कि आप सिंपली इस बटन को प्रेस कर दें और गाड़ी को अकेला छोड़ दें। अब वो जो लेडी हैं वो चेक कर सकेंगी कि उसकी गाड़ी इस टाइम कहाँ पे है और वो कहाँ पे जाके वो ऑटोमेटिकली जो मोबाइल से है उस गाड़ी का इंजन जो है वो बंद कर सकते हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये चेक करेगी कि कार एक्सीडेंट डिटेक्शन, कार का एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, उसकी जो लोकेशन है वो एमरजेंसी नंबर पे सेंड करेगी। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि टैलेंट हम आए रोज़ मुख्तलिफ टैलेंट जो है आपके सामने लेके आते हैं। बहुत सारे टैलेंट हमने आपको ऐसे दिखाए हैं कि जो पूरी दुनिया में ऐसे काम नहीं हुए जो इन पाकिस्तानी नौजवानों ने किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हौसला अफजाई नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। अगर इन नौजवानों को थोड़ी सी हौसला अफजाई इनकी की जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, तो ये नौजवान आपको पूरी दुनिया पर राज करते नज़र आएंगे। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो रिवर्स इंजीनियरिंग का शाहकार नहीं है। ये एक नई चीज़ है, एक नया सिस्टम है। ये डिवाइस आप देख रहे हैं मेरे सामने, कुछ डिवाइसेस पड़ी हैं। ये 2 से 3 डिवाइसें हैं। इन डिवाइसेस का मकसद क्या है, ये क्या काम करती हैं, ये हम जानेंगे हारून रशीद से जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा हारून, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो डिवाइस मेरे सामने पड़ी है ये क्या चीज़ है, क्या काम करती है? ये बेसिकली ये डिवाइस ये है कि ये कार एक्सीडेंट डिटेक्शन के लिए एक स्मार्ट कार किट मैंने बनाई है। इसका नाम जो है, इसके फंक्शंस जो हैं वो मेनली 5 हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है और इसके मेनली फंक्शंस जो हैं वो 5 हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये चेक करेगी कि कार एक्सीडेंट डिटेक्शन, कार का एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, उसकी जो लोकेशन है वो एमरजेंसी नंबर पे सेंड करेगी। अब एमरजेंसी पर नंबर सेंड करने के लिए आप जो एमरजेंसी नंबर्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली जो है अपने मोबाइल से ख़ुद इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं कि जब मेरा खुदा ना खासा गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो जो मेरी गाड़ी की लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है उन एमरजेंसी नंबर्स पे जाए। दूसरा फंक्शन इसमें ये है कि ये चेक करेगा कि कार में ड्राइवर सेव है कि नहीं। इसके लिए ये हमने सेंसर लगाया हुआ है जो ये चेक करता है कि गाड़ी की डिटेक्शन कितनी है। इसके लिए 4 सेंसर लगेंगे जो गाड़ी को ऑटोमेटिकली चारों तरफ से कवर कर देंगे। थर्ड इसका फंक्शन ये है कि जिस तरह आपने सानिया मोटरवे देखा होगा, उसमें क्या हुआ था कि खातून के साथ हादसा पेश आया था। तो उस हादसे के पेश नज़र मैंने एक और इसमें फंक्शन ऐड किया, वो ये था कि आप सिंपली इस बटन को प्रेस कर दें और गाड़ी को अकेला छोड़ दें। अब वो जो लेडी हैं वो चेक कर सकेंगी कि उसकी गाड़ी इस टाइम कहाँ पे है और वो कहाँ पे जाके वो ऑटोमेटिकली जो मोबाइल से है उस गाड़ी का इंजन जो है वो बंद कर सकती हैं। ठीक है। चौथा फंक्शन इसमें यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी जो है खाई में गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशन है वो फिर भी जो है एमरजेंसी नंबर्स को चली जाएगी। पांचवा फंक्शन इसमें यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी आपने ऐसी जगह पर पार कर दिया, आपको जो ढूंढने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपको गाड़ी मिल नहीं रही या अपने दोस्त वगैरह को कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी देख है या इस तरह ले आए, तो वो बिज़ी है, तो वो सिंपली क्या करेगा, इस डिवाइस को एक कोड सेंड करेगा अपने मोबाइल से कि इस सिम पे, इसके अंदर जीएसएम है, जीएसएम के अंदर सिम डलती है, तो इस सिम पे सेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशन है विद इन 5 सेकंड जो ओनर होगा गाड़ी का उसको ये लोकेशन उसके मोबाइल पे उसकी सिम पे चली जाएगी और वो वहाँ से लोकेशन जो है वहाँ से ओपन करेगा, वो मैप्स की लोकेशन मांगेगा और ये जो लोकेशन है उस रिस्पेक्टिव गाड़ी के पास चली जाएगी जो आपकी गाड़ी जहाँ पे खड़ी होगी। अब इसके लिए ये है कि इसके लिए हमने जीपीएस यूज़ किया है जो लोकेशन बताता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है।
तो ये पूरी डिवाइस है। ये यहाँ पे इसका बटन है, अगर आपका डिवाइस का काम करवाना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें, अगर नहीं करवाना। अब इसमें ये है कि इसमें पावर 2 किस्म की आप दे सकते हो। एक तो ये है कि आप इसको यूएसबी के थ्रू दे दो केबल, इसको 12 वोल्ट चाहिए होते हैं, या इसको आप पावर अडाप्टर के साथ पावर दे सकते हो। एक ये चीज़ हो गई। अब अनदर थिंग ये है कि अगर आप गाड़ी इस डिवाइस को आप देखना, ये डिवाइस आपसे ख़ुद पूछेगी कि आप गाड़ी में सेव हो कि नहीं। इसके लिए हमने ये स्पीकर यूज़ किया है, जो जब एक्सीडेंट होगा तो वो ड्राइवर से ख़ुद पूछेगी। अगर ड्राइवर सेव नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सेंसर जो हैं वो ड्राइवर को जज कर लेंगे कि ये गाड़ी में बंदा सेव नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशन है वो रिस्पेक्टिव जो नंबर्स होंगे जो आपने रजिस्टर करवाए होंगे उन पर सेंड हो जाएगी। अच्छा, ये अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो डिवाइस आपसे पूछेगी कि आप सेव हैं या नहीं है। तो अगर ड्राइवर का रिस्पांस नहीं आता तो फिर ये वो उन इमरजेंसी नंबर्स को इतला करेगी कि भाई आपको ड्राइवर भी सेव नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसमें सेंसर जो है ना वो इतने ऑथेंटिकेट हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है गाड़ी को जज कर लेंगे। और इसमें एक अलार्म जनरेट होगा, वो आप 30 सेकंड का लगा लेंगे या 1 मिनट का लगवा लें। अगर ड्राइवर सेव है तो वो ऑटोमेटिकली जज करेगा, अगर नहीं सेव है तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशन है वो सेंड हो जाएगी। लेकिन वो ड्राइवर जब तक ज़िंदा है वो लोकेशन सेंड नहीं होगी। सही होगा, यानी कि अगर ड्राइवर रिस्पॉन्स कर रहा है डिवाइस को कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, मैं सेफ़ हूँ, तो फिर ये नहीं करेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो आपने कहा कि इमरजेंसी नंबर्स जो होंगे वो नंबर हम इसके अंदर ऐड करेंगे डिवाइस के अंदर पहले से? वो नंबर्स फॉर एग्जांपल ये अगर आप डिवाइस लगवाते हैं तो आपको एक ऑथेंटिकेट आईडी दी जाएगी। उस आईडी से आपने इस डिवाइस को एक्टिव करना है। जब वो डिवाइस एक्टिव हो जाएगी तो फिर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दी जाएगी। वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इसमें जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। और ये ऑथेंटिकेशन सिर्फ रिस्पेक्टिव यूज़र के पास होगी। जिस तरह आपका फेसबुक का पासवर्ड होता है सेम एज इट इज़ इसका भी पासवर्ड होगा। तो ये मैक्सिमम कितने नंबर कर सकते हैं आप, और इसको बाद में चेंज कर सकते हैं? इसमें मैक्सिमम आप 5 नंबर स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि 5 में से एक बंदा तो रिस्पॉन्स कर ही सकता है आपको एट अ टाइम। या आप 3 करवा लें, 2 करवा लें, 1 भी करवा सकते हैं आप। और बाद में चेंज भी हो सकते हैं? हाँ, इसको आप ऐड कर सकते हो। कोई नंबर आप ऐड करवाना चाहते हैं कि भाई मेरा जोंग का नंबर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जैज़ का नंबर हो, तो आप जोंग की जगह उस जैज़ की नंबर को अपडेट कर सकते हैं। गाड़ी हम किसी ऐसी जगह पे पार्क कर देते हैं, जैसे कोई आउट ऑफ एरिया है, ठीक है, तो हम गाड़ी चेंज करके चले जाते हैं। अब गाड़ी को ढूंढने के लिए इस डिवाइस को हम मैसेज करेंगे कि हमें लोकेशन सेंड करे, तो ये ऑटो हमें लोकेशन सेंड करेगी। तो इस तरह तो कोई भी मैसेज इसको सेंड कर सकता है? नहीं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको एक स्पेशल कोड दिया जाएगा, ऑथेंटिकेट कोड होगा, जो आप कोड सिर्फ वही यूज़र जिसके मोबाइल पे ये रजिस्टर्ड डिवाइस होगी वही मोबाइल के थ्रू इस सिम पे, जो सिम आपकी इसके अंदर ऑथेंटिकेट होगी, उसी सिम पे अगर वो मैसेज सेंड करेगा तो आपके वही मोबाइल पे रिप्लाई आएगा। अगर मैं करता हूँ अपनी सिम से तो वो मुझे रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपकी सिम इसके अंदर ऑथेंटिकेट कर दी है यूज़र की। यानी कि एक सिम इसके अंदर लगा दी हमने, ठीक है, उस सिम का एक ख़ास कोड होगा, वो कोड मेरे पास है, तो मैं इसको अगर वो कोड सेंड करूँगा तो वो मुझे लोकेशन सेंड करेगा। अगर आप करेंगे तो फिर ये नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसके अंदर जो सिम है ना उस पर आप सिर्फ मैसेज सेंड कर सकते हो। आपकी जो सिम मोबाइल के अंदर होगी, आपके मोबाइल में हमने इस डिवाइस को पहले कॉन्फ़िगर करना है मोबाइल से कि भाई ये पर्सन हमसे डिवाइस ख़रीद रहा है, इस पर्सन को ही लोकेशन जानी चाहिए। तो वो जिस तरह आप सिंपली फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं या सिंपली इस तरह का अकाउंट, वो अकाउंट आपने बनाना हो। वो डिवाइस के साथ हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो आप हमें देंगे, ठीक हो गया। तो ये बाद में चेंज भी हो सकती है, जिस तरह लोग मोबाइल चेंज कर लेते हैं या गाड़ी चेंज कर लेते हैं, तो ये दोनों काम हो सकते हैं, डिवाइस भी चेंज हो सकती है, मोबाइल भी चेंज हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल स्नैच हो जाता है, गिर जाता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, और जिस तरह आप एटीएम गुम जाता है, एटीएम कार्ड जिस तरह सेम एज इट इज़ इसका प्रोसीजर है कि आप अपनी जो है डिवाइस को ऑफ़ कर सकते हैं अपने मोबाइल से कि अब इसका मैं काम नहीं करवाना चाहता, मेरी गाड़ी गुम गई है या मोबाइल गुम गया है। तो बाद में हम इसको आपसे रब्ता करना पड़ेगा कि आप इसको नई गाड़ी ले रहे हो, उसको इंस्टॉलेशन कर दें या खुद से कर सकते हैं? नहीं, ये इतना आसान तरीका है कि ये डिवाइस तो सिर्फ आपने लगा देनी है, इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इसका मोबाइल से, जिस तरह आम रूटीन में आप कोई लॉगिन्स करते हैं, आप जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशन जिस तरह चलाते हैं, आपको वो इतनी ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन है कि आपको इतना मसला नहीं होगा। आप सिंपली जो है अपने सिम से जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं, अगर आपकी गाड़ी कहीं खो जाती है तो आप सिंपली इस डिवाइस पे मैसेज सेंड करेंगे तो आपको विदिन 5 सेकंड जो है वो आपको लोकेशन दे देगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये देखने में तो छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है,
लेकिन जितने फंक्शन उन्होंने बताए हैं बड़े ही कमाल लगे मुझे। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में पहले इस तरह की कोई चीज़ बनी होगी। कुछ डिवाइसें मेरे पास सामने और भी पड़ी हैं, ये क्या काम करती है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। जी, ये जो डिवाइस है, जिस तरह आप सिक्योरिटी अलार्म्स लगवाते हैं घर में, कैमरास पे खर्चा करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपका 30 से 40-50 हज़ार 1 लाख के करीब भी आपको एक्सपेंस पड़ जाता है कैमरा लगवाने पे, आपको एलसीडी उसका बैकअप रखने में, तो बहुत ज़्यादा ना दुश्वारी पेश आती है। और अक्सर ये होता है कि चोर कैमरास की तारें भी काट देते हैं और आपकी रिकॉर्डिंग सेफ भी नहीं होती। ये एक हिडन डिवाइस है जिसके लिए आपको ना इतना एक्सपेंस करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ 5,000 की डिवाइस है। ये सिंपली आपने करना क्या है कि आप इसको गेट के ऊपर लगा दें। गेट के ऊपर लगा देंगे। अब ये हिडन सेंसर है। अब ये जो है वो इंसान को डिटेक्ट करता है, सिर्फ इंसान को। तो जो भी इंसान इसके आगे से गुजरेगा, इसकी रेंज आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जो इसकी एडजस्ट की हुई है वो 7 मीटर है। आप इसको 14 मीटर तक कर सकते हो। आप गेट के ऊपर इसको लगा दें, जो भी डाकू या चोर आता है तो ऑटोमेटिकली जो है इधर इसकी पावर मिलेगी, इसको इधर सायरन लग जाएगा। ऑटोमेटिकली जो है वो घर में सायरन बजना शुरू हो जाएगा। या तो फिर इसको आप ऐसी जगह पे लगा दें, फॉर एग्जांपल आपका पैसा वगैरह पड़ा है या कोई माल पड़ा है, तो वहाँ पे आप इसको अलमारी वगैरह में लगा देंगे। कोई भी इसके आगे हाथ करता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो सायरन बजना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये एक हिडन डिवाइस है, हम इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। गेट के ऊपर हमें चाहिए कि आपको गेट फलांग के ना आ जाए, या मेरी तिजोरी है तो वहाँ पे उसको मैं ऐसे उल्टा लगा दूँ, या कोई मेरा गोदाम है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे भी मुझे खतरा गया, यहाँ से मेरी चीज़ चोरी हो सकती है, तो मैं इसको वहाँ पे लगा दूँगा। तो जो भी यहाँ से गुजरेगा ये इसको सेंसर करेगा और फौरी तौर पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, भैया यहाँ पे बंदा गुजरा है या यहाँ पे जो भी मामला है। सही हो गया, बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है, ये कमाल हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि डिवाइसें तो अपने दोनों देख ली आपकी, ख्याल कैसे आया कि इस तरह की डिवाइस बननी चाहिए या इस तरह की डिवाइस होनी चाहिए? ये मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं फाल 16 से 20 का मेरा सेशन था, तो उसमें मैं पास आउट हुआ। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है एक, जो आपने 7 और 8 सेमेस्टर में बनाना होता है। तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ थे मेरे पास, लेकिन मैंने जो आइडिया था इसमें, क्योंकि अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना लेता या इस तरह का कोई आइडिया बना लेता तो वो एक प्रोजेक्ट ही रह जाता, उसको मार्केट नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि मार्केट के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस बनाई जाए जो इंसानियत के फ़ायदेमंद के लिए हो। तो मैंने फिर ये डिवाइस का आइडिया, मैं एक हवावे में बैठा हुआ था, मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करता रहा हूँ। हवावे टेलीकॉम कंपनी है, वहाँ पे मैं करता रहा। तो वहाँ पे मुझे आइडिया आया कि मेरे दोस्त ने इस तरह ही मुझे कहा कि एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का, तो मुझे फ़ौरी तौर पर ना वहाँ पे आ जाओ। तो मुझे गाड़ी की लोकेशन नहीं मिल रही थी कि भाई वो एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो मैंने कहा अगर मैं मोबाइल से ही चेक कर लेता कि इसकी गाड़ी कहाँ पे, तो मैं फ़ौरी वहाँ पे पहुँच जाता। तो फिर वहाँ से अपग्रेड होता इसमें एक फ़ंक्शन ऐड हुआ, 2 हुए, 3 हुए। इसको बनाने में 2 साल लग गए फिर। 2 साल का अरसा लगा आपको इसको बनाने में, तो अब ये कामयाबी से चल रही है, ट्राई किया आपने? अब हमने इसको सबसे पहले नॉर्मली टेस्ट किया था छोटी कार में, उसके बाद हमने इसको होंडा सिविक में प्रॉपरली लगा के टेस्ट किया, तो इसके जो रिजल्ट्स है वो 100% हमें मिले हैं। सही हो गया। अच्छा, इसकी तो प्राइस आपने बता दी कि 5,000 है, और ये जो दूसरी गाड़ी वाली डिवाइस है इसकी प्राइस क्या है? इसकी 50,000 है। 50,000 है, और ये लाइफ टाइम के लिए है? ये लाइफ टाइम के लिए है। आप इसको एनीवेयर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में या आउटसाइड कंट्री, कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसके अंदर जो सिम है वो नेटवर्क सिम चेंज करनी है कंट्री की, तो आपका जो सिस्टम, ये डिवाइस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होगा। अच्छा हारून, मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की और बहुत कुछ किया है इसको बनाने के लिए, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, या सपोर्ट कहाँ से मिली आपको? सबसे पहले मैं ये सारा क्रेडिट जो है वो अपने वालिदैन को देता हूँ। मेरे वालिद साहब ने बहुत ही मेहनत की यूनिवर्सिटी के लिए। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि अगर मैं बेटे को पढ़ा दूँ तो ये बहुत फ़ायदा मंद है। उन्होंने मुझे पता है कि किस तरह उन्होंने मेरी फ़ीसिस थी। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो एक उनका शोबा भी एक ड्राइवर है वो खुद, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, और मैं अपने वालिदैन को सैल्यूट पेश करता हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि वालिदैन ने सपोर्ट की। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अब अपने बच्चों के लिए जायदादें ना बनाएं, उनके लिए घर ना बनाएं, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ ना बनाएं, उनको पढ़ाएं, उनको इस काबिल बनाएं कि वो ख़ुद से अपने आप को मैनेज कर सकें। और बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो बच्चे को समझते हैं, अपने को बेटे को समझते हैं कि यार मेरा बेटा कुछ कर सकता है, या मैं इसको पढ़ाऊँगा, इसकी हौसला अफजाई करूँगा तो ये आगे चल के कुछ बनेगा।
तो आप अगर अपने बच्चों को समझें, उनको जो है ना वो प्रॉपरली सपोर्ट करें, तो वो कुछ ना कुछ आपको बन के दिखाएंगे। ये मत करें कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है, ऐसे है वैसे है। अगर आप ये बातें उस बच्चे के सामने करेंगे तो वो कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, वो ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे हरून बता रहे हैं कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको शऊर था, ठीक है। और आप आइडिया कर सकते हैं कि एक ड्राइवर की पे क्या हो सकती है, वो कितना कमा सकता है। तो इतनी ही पे में उसने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, घर भी चलाना और सारे मामले करने हैं। लेकिन असल चीज़ होती है जब आपको शऊर होता है ना, आपके अंदर जुनून होता है कि यार मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसको कुछ बनाना है, किसी काबिल करना है, तो फिर आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो वो आपको कुछ बन के दिखाएगा। तो उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे साथ हमारे हरून है, जिसने एक अनोखा कारनामा किया, एक नई डिवाइस बनाई है, एक IT की दुनिया में एक अनोखी चीज़ बना के दिखा दी आपको। तो अगर आप भी अपने बच्चों को इसी तरह हौसला अफजाई करें, उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट करें, तो वो भी आपको कुछ बन के दिखाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रोहन कि जैसे मैंने पहले बोला है कि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं टैलेंट की, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती किसी भी जगह पे। तो आपको किसी ने कोई सपोर्ट की है, आपको किसी ने उठाया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आप इसको खुल के काम करें, या पाकिस्तान में हम इसको लॉन्च करते हैं प्रॉपर्ली, कोई ऐसा मामला हुआ है? नहीं, मुझे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ की हैरत भी होती है कि अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेंशन होती है तो उसको इतने सीरियसली नहीं लिया जाता। तो अगर प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने अप्लाई किया काफ़ी जगहों पे, लेकिन तब मेरी डिवाइस मुकम्मल नहीं थी। तो अब मेरी जो डिवाइस है वो मुकम्मल है, काफ़ी चैनल्स ने मुझे सपोर्ट किया है। इसमें 24 न्यूज़ है, तो बाकी भी चैनल्स हैं जो आए हैं मेरे पास। तो अमेज़ॉन कंपनी है और बहुत सारी मुझे इन्वेस्टमेंट भी हुई है 1,16,000 की इस प्रोजेक्ट में। तो अभी ये है कि मुझे उम्मीद है कि ये डिवाइस जो है, क्योंकि ट्रैकर्स आपने देखे होंगे वो सिंपली ये करते हैं कि आपको गाड़ी स्नैच हो जाए या काम गुम हो जाए तो आपको जो है कंपनीज़ को कॉल करनी पड़ती है। इस डिवाइस को हम खुद एम्पावर कर रहे हैं और ये है कि इसमें 4 फंक्शंस और ज़्यादा हैं। आपको ड्राइवर से हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, ये गाड़ी अगर आप इसको एक बार गाड़ी में लगा लें तो आपकी जो एक वो डर होता है गाड़ी में बैठने का, वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो अगर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मेरे साथ इंटीग्रेट होना चाहती हैं तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ये इमरान खान की तरफ से कामयाब नौजवान जो था वो प्रोग्राम भी शुरू हुआ था, तो उसमें भी मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मुझे हौसला अफजाई हुई थी। इसके अलावा मैंने खुद अपना एक चैनल स्टार्ट किया जो मेहरबान पाकिस्तान, उसमें मैं सोशल वर्क करता हूँ। चले हरून, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सोशल वर्क भी साथ साथ स्टार्ट किया और आप लोगों की हेल्प भी करते हैं। मेहरबान पाकिस्तान के नाम से इनका चैनल है और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भी, आप वहाँ से इनको जो है ना वो देख सकते हैं। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं इनको जाकर लाजमी सब्सक्राइब करें और इनकी हौसला अफजाई करें। और इसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी हमारी ये वीडियो देख रही तो आप हरून से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, इनका नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने कस्टमर को गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आप 50,000 एक्स्ट्रा खर्च करके ये डिवाइस अगर इसके साथ लगा लेते हैं तो 40-50 लाख की जो गाड़ी है आपकी वो 50,000 लगाने से सेफ़ हो जाती है। तो हरून, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आपने, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। और इंशाल्लाह मैं आपको जितना भी हो सका हम अपने चैनल के थ्रू भी और हमारे जितने भी जानने वाले हैं उनके थ्रू भी इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी डिवाइसेस जो हैं वो सेल भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कोई आपके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो जाए और आपके क्लाइंट भी बन जाए, ताकि प्रॉपरली आप इसको हम पाकिस्तान में लॉन्च कर सकें और इसको लेके चल सकें। जी, मेरा भी मोटिव ये है कि हम जिस तरह कोई डिवाइस ख़रीदते हैं तो उस पर लिखा होता है मेड इन जापान, मेड इन चाइना, तो मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस पे मेड इन पाकिस्तान पाकिस्तान लिखा जाए। ये बहुत अच्छी बात की है आपने, क्योंकि ये अक्सर होता है कि हम बाहर से जो कंपनियां हैं वो माल पाकिस्तान से बनवाती हैं, वहाँ पे जो लेबल है वो मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, अमेरिकन फ्रांस लगाया जाता है, जो कि हर चीज़ हमारी होती है। तो ये अच्छी बात है कि जो चीज़ यहाँ पाकिस्तान की है उस पर हम मेड इन पाकिस्तान ही लिखें, ताकि दुनिया को पता चले कि भी पाकिस्तान भी कुछ बना सकता है, हम भी दुनिया से पीछे नहीं है। हरून, हमारा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके साथ मिलकर बनाएंगे या आपको ऐसी सपोर्ट करवाएंगे कि जिसमें हम जो है ना इस डिवाइस को प्रॉपर्ली लॉन्च करेंगे, ताकि प्रॉपर्ली तरीके से आप पाकिस्तान में काम कर सको और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सको। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जिनको मैं कहता हूँ कि वो हार्डर आम है, मतलब काम करना खुद नहीं है, लेकिन बहाना ये बनाना कि पाकिस्तान में काम नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, ठीक है। तो उन नौजवानों को मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मेरा नौजवानों को यही मैसेज है कि जिस तरह पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर आप जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई इस तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप करें, लेकिन एक अपना जो है एक बिज़नेस माइंड भी रखें, क्योंकि अक्सर औकात में आपको जॉब नहीं मिलती।
तो आपका ये होना चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हुनर जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास एक छोटा सा भी हुनर है तो आप उसको एज अ बिज़नेस स्टार्टअप लें और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने फरहान ने कि जॉब, अगर आपका माइंड है तो आप जॉब ढूंढें, जॉब के साथ साथ आप कोई ऐसा काम सीखें, कोई ऐसा हुनर आपके पास होना चाहिए कि अगर जॉब आपको नहीं मिलती तो आप अपना बिजनेस करके अपना रोज़गार जो है उसको चला सकें और अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें। तो नाज़रीन, आपको ये डिवाइस कैसी लगी है, आपको हारून का टैलेंट कैसा लगा है, आपने कमेंट करके हमें लाजमी बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद फराज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।